अब मैं इन सतलोक आश्रम वालों से एक प्रार्थना करूंगा कि जब से गुरुदेव भगवान हिसार जेल से आए हैं, इस धनाना वाले कुएं में, इस जेल में, आए दिन किसी न किसी नेता को, किसी न किसी सरपंच को, मुखिया को, किसी प्रधान को, किसी अध्यक्ष को बुलाया जा रहा है और सबको सतगुरु रामपाल जी से आशीर्वाद दिलवाया जा रहा है। तो मैं संत रामपाल जी के परिवार से, सतलोक आश्रम कमेटी से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा, उन माता बहनों को मत भूल जाना। अरे उनको भी आशीर्वाद दिलाओ जिन्होंने हिसार के धीरणवास में और डाया में डांस किया था। सतगुरु रामपाल जी के प्रोग्राम में जिन माता बहनों ने डांस किया था, अपना पसीना निकाला था, भक्तों का मनोरंजन किया था, अरे उन बहनों को भूल मत जाना। उनको भी तो आशीर्वाद की जरूरत है। उनको भी तो सतगुरु रामपाल जी का आशीर्वाद दिलाओ भाई। किसी को ऐसे ही भगवान नहीं कहा जाता, कुछ कर्म करने पड़ते हैं, सेवा करनी पड़ती है मानवता की। और किसान मजदूरों के मसीहा खुदा शान हो गए। कौन कौन मानता है कि किसान मजदूरों के मसीहा खुदा शान हो गए? दोनों हाथ सीधे सीधे खड़े करके बताइए मुझे। और कैसे? ओ मजदूर किसान के मसीहा खुदा शान हो गए। मजदूर किसान के मसीहा खुदा शान हो गए। रामपाल महाराज कलयुग के अवतार हो गए। रामपाल महाराज कलयुग हो गए। गरीब किसान, बड़ी बड़ी तालियां। गरीब किसान मजदूरों के मसीहा, आप मेरे साथ बोलेंगे। गरीब किसान मजदूरों की मसीहा खुदा शान हो गए। गरीब किसान मजदूरों की मसीहा हो गए। क्या बात है? तो भाई सतलोक आश्रम वालों, इन माता बहनों ने कितनी मेहनत करी थी तुम्हारे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, भीड़ इकट्ठा करने के लिए। अपने बदन का पसीना बहाया बेचारियों ने, डांस किया, नाची संत रामपाल जी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। अरे इनको क्यों भूल गए? अरे गुरुजी के आगे डांस करवाओ सतलोक आश्रम धनाना में बुला के कि गुरुजी ये हैं वो बहन बेटियां जिन्होंने आपके कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई थी। गुरुजी आप देखना चाहोगे डांस इनका एक बार फिर से? उस समय तो आप थे नहीं ना, आपकी फोटो थी। गुरुजी एक बार इनका डांस देख लो, क्या गजब का डांस करती हैं गुरुजी। आप भी मंत्र मुग्ध हो जाओगे, आपका दिल गार्डन हो जाएगा गुरुजी। उस समय आप जेल में थे गुरुजी, आप देख नहीं पाए। अरे बुलाओ ना भी इनको। अरे अब क्यों तुम्हारी सिट्टी पुट्टी गुम हो रही है? अब करो ना ये बकवाद अपने बाप की आंखों के सामने, तब जाने तुम कितने बड़े भगत हो। बुलाओ इनको, कराओ डांस संत रामपाल जी के आगे। यही बात दास कहा करता था कि अगर साक्षात सतगुरु रामपाल जी होते तो क्या ये आश्रम कमेटी, गुरु का परिवार इन लड़कियों को नचवाता क्या? नचनियां लेके आता क्या? अब बुलाओ इनको नचनियों को, अब कराओ सतगुरु रामपाल जी का मनोरंजन, और करो तुम भी बैठ के मनोरंजन, डांस देख देख के। अरे सबको आशीर्वाद दिला रहे हो। इन्होंने कौन सी गो हत्या कर रखी है बेचारियों ने? इनको भी बुलाओ भाई। ये भी तो संत रामपाल जी के आशीर्वाद की पात्र हैं। अरे कोई ना, देखी जाएगी संगत के तो साल में, 2 साल में, 6 साल में आ जाएगा नंबर। इनको मत भूल जाना भाई, आशीर्वाद दिलाओ इनको। और इसको भी मत भूल जाना, इसको। हेलो
किसान मसीहा की गोरी तने सुना तू अमर कहानी बुरा हाल हो गया था हमारा याद ही किसे न जाई रसाद रामपाल की गोरी सुना तू अमर कहानी बुरा हाल हो गया था हमारा नहीं किसे न जाई रामपाल की गोरी सुना तू अमर कहानी बोलिए संत रामपाल महाराज की सुना तू अमर कहानी छोरे बहुत अच्छे बताओ। अरे इसको भी बुलाओ गुरुजी के स्पेशल आशीर्वाद के लिए, दर्शन के लिए कि गुरुजी इन्होंने तो रागनी गा गा के आपकी अमर कहानी देश और दुनिया को सुनाई। गुरुजी जैसी आपकी महिमा इन्होंने की हम भगत भी नहीं कर पाए। और गुरुजी को भी सुनाओ दो चार रागनियां बढ़िया बढ़िया वहां सतलोक आश्रम धनाना में कि गुरुजी आप तो जेल में बैठे थे 11 साल से, चलो थोड़ा सा आपका मनोरंजन करवा देते हैं, आपके कानों को फ्रेश कर देते हैं गुरुजी, थोड़ा सा आपको मनोरंजन दे देते हैं, दो चार रागनियां सुनवाओ गुरुजी को बुला के। अरे उस समय भी तो गुरुजी थे, उस फोटो को कितने प्यार से कितने प्रेम से फूलों की बारिश कराते हुए, और रामउतार राणा जब एंकरिंग करता था, वो आ रहे हैं किसानों के मसीहा धरती पुत्र, जैसे साक्षात आ रहे हो गुरुजी। तो अब भी तो गुरुजी साक्षात ही हैं। उस समय भी तो तुम यही कहा करते थे उन प्रोग्रामों में कि ये संत रामपाल जी की फोटो मत समझ लेना, साक्षात बैठे हुए हैं। तो उस समय भी तो गुरुजी ने रागनियां सुनी थी, डांस देखे थे, अब भी दिखा दो। अब क्या दिक्कत आ रही है? आशीर्वाद दिला दो इनको। तो इनको क्यों बोल रहे हो भाई? इन्होंने क्या बुरा कर दिया था? और इनको क्यों बोल रहे हो तुम्हें? भारत गौरव अवार्ड गुरु का परिवार पहुंच गया, वहां पर बैठकर लड़कियों का डांस देख रहा है। मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई, हॉस्टल में सो में कढ़ी हुई। मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई, हॉस्टल में सो में कढ़ी हुई। मेरे ऊपर नखरे ठावेगा, 10 दिन भीतर सुन ले मजनू जोड़ी तार बगावेगा रे। 10 दिन भीतर सुन ले मजनू जोड़ी तार बगावेगा। यहाँ लगातार प्रोग्राम चल रहा है और संत रामपाल जी को जिस तरह से लगातार संत रामपाल जी का गुणगान पूरे भारत देश में हो रहा है, सराहना हो रही है और हर सम्मान से संत रामपाल जी का गुणगान पूरे भारत देश में हो रहा है, सराहना हो रही है। और गाने क्या चल रहे हैं? ये भड़वागिरी वाले गाने, भड़वागिरी वाले। पूरा का पूरा संत रामपाल जी का परिवार आश्रम कमेटी उस भारत गौरव अवार्ड में गई थी, जहां पर ये लड़कियां डांस कर रही थी जगत वाली। और सतगुरु रामपाल जी का परिवार जिसने सबसे आगे की सीटें रिजर्व करवा रखी थी, और ये डांस देख रहे हैं, भड़वागिरी देख रहा है पूरा परिवार वहां बैठकर। इनको भी बुलाओ। अरे इन लोगों ने संत रामपाल जी की फोटो को भारत गौरव अवार्ड दिया था। अरे बुलाओ इन लड़कियों को भाई। धनाना आश्रम में डांस करेंगी, लोगों का मनोरंजन करेंगी, फिर गुरुजी इनको हनुमान जी की गदा दे देंगे। क्या करेंगे गुरुजी इतने अवार्ड का? वापस गुरुजी इन लड़कियों को दे देंगे हनुमान जी की गदा। इनको भी दिलाओ आशीर्वाद, ये भी तो आशीर्वाद की भूखी होंगी। तुम्हारे सारे के सारे कुकर्म उस अंतर्यामी से छुपे नहीं है। कहां तक बचोगे तुम? सब देख रहा हो, सब जान रहा है। जो तुम उनको मानुष मानकर अपनी जो मनमानियां कर रहे हो, वो बालक नहीं हो। वो शतलोक से चलकर अपनी प्यारी आत्माओं के लिए धरती पर आता है, इतना कष्ट उठाता है, और 11 साल बाद में उनके साथ उनके सामने ये काफिर लोग पेश किए जा रहे हैं। ये भड़वागिरी करने वाले लोग उनके सामने ला ला के पेश किए जा रहे हैं कि गुरुजी इनको आशीर्वाद दो, ताकि भड़वागिरी का धंधा देश दुनिया में बढ़े चढ़े, पले फूले।
दो कोटि के राजनेताओं को सामने लाके खड़ा किया जा रहा है, जिनकी संत के सामने कोई हैसियत नहीं है, जो संत के आशीर्वाद के पात्र नहीं है, उनको आशीर्वाद दिलाया जा रहा था कि गंदी राजनीति ऐसे आगे बढ़ती रहे। सब देख रहा है भैया, आने दो समय। ये ना सोचना कि बस ऐसे ही गुरुजी तुम्हारी बंदूकों के बीच में रहेंगे। ये ना सोचना कि हमारी घटिया हरकतों का गुरुजी को पता नहीं चल रहा होगा। इस परमेश्वर को सब पता है, लेकिन ये कोई भी कार्य ठीक के समय से पहले नहीं करता। सब कुछ निर्धारित है, निर्धारित। ठीक का समय आने दो। तो भाई और बहनों, अपनी इन माता बहनों को भूल मत जाना, गुरुजी का आशीर्वाद दिलाना। जरूर बुलाओ इनको, एक बार फिर से संगत को मौका मिलेगा डांस देखने का, रागनियां सुनने का, ताकि घर घर में डांस शुरू हो जाए, घर घर में रागनी शुरू हो जाए। तो संगत की भी बुद्धि भाई और बहनों काल ने पूरी तरह से निचोड़ डाली है, बंद कर रखी है। कोई माई का लाल संगत वाला इन आश्रमों में इस प्रकार की हरकतें देखकर, जो टोटली ज्ञान विरुद्ध हैं, कोई जुबान नहीं खोल रहा। सबकी जुबान पे ताड़े लग रहे हैं, सबकी जुबान पे ताड़े। और